नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 11 है बट्टा डिस्काउंट, और इसमें हम लोगों ने 20 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो चलिए 21 नंबर से देखते हैं और 25 नंबर तक देखेंगे, क्योंकि पर्सनली सोल्यूशन में 25 ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आशा करता हूँ कि इसके पहले वाले वीडियो को आपने देख लिया होगा, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक रेडियो 624 रुपये में खरीदी गई, घड़ी के मूल्य को कितना, अरे भैया, एक रेडियो 624 रुपये में खरीदी गई, घड़ी के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर बताया जाए कि 12% बटा देने के बाद भी 10% का लाभ हो। पहले कह रहा है रेडियो, उसके बाद कह रहा है घड़ी। चलिए कोनो बात नहीं है, वहाँ पे या तो रेडियो होना चाहिए या घड़ी, एक ही वस्तु की बात की जाएगी। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट किया गया है, उससे कोई बात नहीं है। कह रहा है कि एक रेडियो 624 में खरीदी गई, तो रेडियो यहाँ होना चाहिए लेकिन घड़ी दे दिया। घड़ी के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर बताया जाना चाहिए कि 12% बटा देने के बाद भी 10% का लाभ हो। तो हम मान लेते हैं कि घड़ी मानिए या रेडियो मानिए, रेडियो दिया है पहले तो रेडियो मान लेते हैं। रेडियो का अंकित मूल्य जो है, रेडियो का जो अंकित मूल्य है उसको हम x मान ले, सॉरी x नहीं 100 मान लेते हैं, क्योंकि 100 पर इजी रहेगा। x पर बहुत ज़्यादा बड़ा समीकरण बन जाता है, इसलिए x नहीं माना जाता है। 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पर हमारा बटा दे रहा है कितना, इस पर 12% का बटा है। बटा कितना है, बटा आपका 12% का है, तो 12% बटा पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। 12% बटा पर विक्रय मूल्य 100 का 88% कर सकते हैं। 88 बटा 100, 100 में से घटा देते हैं 12%, तो 88 आ जाएगा। ये कट जाएगा, मतलब ओवरऑल 88 रुपया का हो जाएगा। 88 रुपया का ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, और फिर इस विक्रय मूल्य पर हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 10%। लाभ पर अगर निकाल दें, 10% लाभ पर इसी का क्रय मूल्य निकाल दें तो कितना हो जाएगा। 10% लाभ पर क्रय मूल्य अगर निकालें तो 88 का 10% लाभ पर क्रय मूल्य यानी 100, अब बटा 10% लाभ पर करना है तो 110 कर देंगे, इससे ही इसको कटा देंगे। 11 8 88, मतलब 80 रुपया हो जाएगा। 80 रुपया हमारा क्या हो रहा है, 10% लाभ पर क्रय मूल्य हमारा निकल गया 80 रुपया, और विक्रय मूल्य है 88 रुपया, और हमारा अंकित मूल्य है 100 रुपया। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल एक चीज़ करेंगे। जब हमारा क्रय मूल्य इतना था तो हमारा अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपया, तो कितना बढ़ाकर अंकित किया गया है, 20 रुपया बढ़ाकर अंकित किया गया है। अरे खरीदे हैं 80 रुपया में, और अंकित मूल्य हमने क्या माना था, 100 रुपया, तो 80 रुपया जिस वस्तु का दाम है उस पर हम 100 रुपया लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से जिस वस्तु का दाम 624 रुपया होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 80 रुपये वाले वस्तु का दाम या रेडियो का अंकित मूल्य कितना है, 80 रुपये वाला रेडियो का अंकित मूल्य 100 रुपया दर्शाया जा रहा है। तो इसलिए अगर 1 रुपया वाला रेडियो होगा तो उसका अंकित मूल्य कितना दर्शाया जाएगा, 100 बटा 80 रुपया। इसलिए अगर किसी वस्तु का 624 रुपये में उसके अंकित मूल्य मान लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 100 बटा 80 या गुना हम क्या कर देंगे, 624 कर देंगे। इससे इसको काट सकते हैं, 8 से ये कट जाएगा ना, 8 अट्ठाई 64 यानी 8 सत्तर 56, 4 60 6 8 अट्ठाई 64 78 बार में कट जाएगा, यानी 780 रुपया क्या हो जाएगा, 780 रुपया इसका अंकित मूल्य निर्धारित किया जाएगा। लेकिन हमें इससे बहस नहीं है, हमें बहस किससे है, हमें बहस है कि इस पर कितना प्रतिशत लाभ मतलब बढ़ाकर बताया जाना चाहिए। ठीक है, इसका घड़ी का जो मूल्य है कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो बढ़ा हुआ हमारा मूल्य कितना है, देखिए 80 रुपया यहाँ पे है, 100 रुपया अंकित मूल्य लिखे हैं। ठीक है, 80 रुपया यहाँ पे है, 100 यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 20 रुपये का बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन फाइनली हमारा जो हिसाब किताब हो रहा है वो 624 रुपये का है। घड़ी जो है 624 रुपये का है, इसका हमारा अंकित मूल्य 780 है, तो इसका बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, बढ़ा हुआ मूल्य आपका हो जाएगा 780 में से घटा देंगे 624, तो ये बढ़ा हुआ मूल्य हो जाएगा। तो बढ़ा हुआ मूल्य घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, और ये 1, ये बच जाएगा आपका 156 रुपया बढ़ा हुआ मूल्य है। अब बढ़ा हुआ प्रतिशत निकाल देना है, बढ़ा हुआ
प्रतिशत में बता देना है ना। तो बढ़ा हुआ प्रतिशत कितना हो जाए, कितना बढ़ा हुआ है भैया 156 रुपया, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं और हमारा क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य इसका क्या है, तो क्रय मूल्य शुरू में ही दिया है कि 624 रुपये में इसकी खरीदारी हो रही है। तो 624 नीचे रखेंगे, इसको 4 से घटा देंगे तो 4 एकम 4, 4 पचे 20 और 4 छके 24, 4 से घटाएंगे तो 25 चौके 100 और ये 156 कट जाएगा। ओवरऑल बढ़ा हुआ प्रतिशत कितना होगा 25%। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ, अरे लाइट बढ़ गया, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है दोस्तों, समझना तो पड़ेगा। इतना देखिए लिख रहे हैं इसलिए लग रहा है कि बड़ा सॉल्यूशन है, केवल बता देते आपको, बस इतना कर लेना होता। समझ रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम आपको विस्तार से बता दिए हैं ताकि आप अपने हिसाब से संक्षेप इसमें जितना करना हो कर सकते हैं। चलिए 22 नंबर, 21 नंबर हो गया, 22 नंबर देखते हैं। चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर दिया, किसी व्यापारी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि वह अपने बिल पर ग्राहक को 8% बटा पर दे तो उसका लाभ प्रतिशत बता देना है। तो हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है। देखिए इसमें दिया है अंकित मूल्य है ना, वो क्रय मूल्य से 20% आता है। तो हम एक काम करते हैं, क्रय मूल्य को हम 100 रुपया मान लेते हैं। क्रय मूल्य 100 रुपया मानेंगे तो जाहिर सी बात है अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 20% अधिक, मतलब 100 का 20% अधिक मतलब 120 रुपया हो जाएगा। 120 रुपया अंकित मूल्य हो जाएगा। अब कह रहा है इस अंकित मूल्य पर ग्राहक को 8% बटा दे रहा है, तो 8% अगर बटा दे देगा, 120 रुपये पर 8% बटा देगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कितना में बेचेगा। तो सिंपल सी बात है 120 का 92% बेचेगा, 8% निकल जाएगा तो 92% में ही बेचेगा। तो इससे इसको हम काट सकते हैं, बचा गुना कर देते हैं, 12 दूना 24, 12 नवा 108, 108 हुआ 2 110, अब बटा हम 10 कर देते हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 100 यानी 110 इसको करेंगे 110.4 रुपये में क्या हो जाएगा, 110.4 रुपये में वो बेचेगा। और ख़रीदा कितना में है भैया 100 रुपया में, अब बेच कितना में रहा है 110.4 रुपया में। तो भाई जाहिर सी बात है लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य 110.4 घटा 100 रुपया। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 10.4 रुपये का जो हो रहा है इसका लाभ हो रहा है। ठीक है 10.4 रुपये का लाभ हो रहा है। अब कह क्या रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कर देना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ कितना हुआ है 10.4 गुना 100 कर देते हैं, बाटा क्रय मूल्य होता है ना, तो क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो काट देंगे इसको। तो ओवरऑल आया क्या 10.4% का ये लाभ होगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर देखिए, तेईस नंबर आपका दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 560 रुपये है, दुकानदार उसे ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% का लाभ उठाता है। उस वस्तु को दुकानदार ने किस मूल्य पर खरीदा था, तो इसका क्रय मूल्य निकाल देना है। तो अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार उसे ग्राहक को 20% छूट देता है, तो 560 का 20% छूट देगा तो 80% लेगा, तो इसका विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा दुकानदार का कितना में बेचा है। तो इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, 8 छके 48 का 8 हासिल 4 8 45 4 44 यानी 448 रुपया ये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। अब इतना छूट देने के बाद भी इस पर क्या करता है 25% का लाभ उठाता है, मतलब इस विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ है। लाभ कितना उठाता है भैया 25% का। तब हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बताइए, इतना राशि पर 25% लाभ के साथ क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य 448 गुना 100 बटा 25 125 कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो उस दुकानदार ने किस मूल्य पर खरीदा था, तो क्रय मूल्य निकाल देना, तो बस इसी पर क्रय मूल्य हम निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। 25 से घटा देंगे तो 25 पचे 125 और 25 चौके 100, गुना कर देते हैं 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 4 चौके 16 3 19, 4 चौके 16 और 1 1792/5, यानी हम इसको भाग करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 2 29, 5 पचे 25, 4 29, 5 8 40, 5 8 40 और 2 20, 5 चौका 20, यानी 358 रुपया 40 मान सकते हैं, 358 रुपया 40 पैसा। इतना में क्या है उसका क्रय मूल्य है। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्या दिया है, चौबीस नंबर आपका दिया गया है। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि कुल लाभ 480 रुपया है तो वस्तु का अंकित मूल्य एवं क्रय मूल्य ज्ञात कर देना है। तो पहली बात कि इसमें कहीं स्पष्ट नहीं दिया गया है कि अंकित मूल्य क्या है, तो हम अंकित मूल्य पर पहले काम करें। तो अंकित मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है। अंकित मूल्य मान लेते हैं 100% या 100 रुपया है, चूँकि 100 का 100% 100 ही रुपया होगा। तो 100% मान सकते हैं, 100 रुपया कहिए या 100% कहिए, चूँकि 100 का 100% 100 रुपया ही होगा। तो बस 100% का मान निकाल देंगे, काम बन जाएगा। तो अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है। अब 100 रुपया पर अगर 25% छूट दिया जाएगा, 25% बटा दिया जाएगा, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बताइए। तो विक्रय मूल्य हमारा सिंपल सी बात है 75 रुपया होगा। 100 का 25% निकाल देंगे 100 में से, तो 75 रुपया हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य हमारा 75 रुपया आएगा। फिर भी इस 75 रुपये पर हमारा लाभ कितना हो रहा है, लाभ प्रतिशत कितना, 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जब 20% 75 रुपये पर 20% लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 75 गुना 100 बटा 20% लाभ मतलब 120, इससे इसको काट देंगे, ये 750/12 रुपया का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ये हमारा क्रय मूल्य हो गया और ये हमारा विक्रय मूल्य हुआ, सॉरी हाँ ये विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है। ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। और इस स्थिति में हमारा जब विक्रय मूल्य मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया, तो लाभ हो जाएगा। लाभ बराबर लाभ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाभ हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। तो लाभ हमारा एक तरफ से देखा जाए तो लाभ हमारा 750, चूँकि विक्रय मूल्य में से घटाना है तो 75 करेंगे पहले, सॉरी 75 घटा 750 बटा 12 कर देंगे। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है, और यही लाभ का मान दे दिया गया है 480 रुपया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन जितना फास्ट कर लें, 12 पचे 60 हो जाएगा, 12 सत्ते 84 गो, 6 गो 94, 84 गो 6 गो 90 गो ना होता है जी, 84 गो और 6 गो 90, यानी 900 टोटल हो जाएगा। और ये 750 बटा 12 हो जाएगा बराबर 480 होगा, यहाँ पे लाते हैं। इसको कर देंगे तो आपका घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 8 में से 7 गया 150 हो जाएगा। 150 बराबर क्या हो जाएगा, 480 गुना 12 कर सकते हैं, इसको यहाँ गुना कर देंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ से हम 100% निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 480 गुना 12 अब बटा हो जाएगा 150 गुना 100 हो जाएगा। 100% निकालने के लिए जिस तरह करते हैं तो 100% निकलेगा तभी तो, चूँकि अंकित मूल्य हमने 100 माना है तो 100% निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य, ये निकल कर आ जाएगा। तो 100% पर इससे इसको काट दीजिए, 5 3 15 और 5 दूना 10, 3 से 3 चौके 12, 4 दूना 8, यानी 480 गुने 8 कर सकते हैं ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 64 के 4, 8 चौका 32, 4 36, 32 4 सॉरी 32 6 38 ना होगा, 32 6 38, चूँकि इसमें 8 हार्सिन बचा था और इस पर एक 0, मतलब आपका 100% यानी अंकित मूल्य हमारा 3840 रुपया हो गया। तो एक ये आपका अंकित मूल्य निकल कर आया। अब कह रहा है क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य तो बहुत आसान है, क्योंकि देखिए पूरे क्वेश्चन भर में उसे कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, और यही लाभ हमारा दे दिया गया है कितना, 480, तो ये तो बराबर हो जाएगा ना।
ये भी लाभ है, लेकिन ये परसेंटेज में लाभ है और ये भी लाभ है, मतलब वास्तविक लाभ है, कितना लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर लाभ, इसमें भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, लाभ बराबर लाभ, लाभ बराबर लाभ। तो ये हमारा डायरेक्ट इसका क्रय मूल्य निकल जाता है। ऐसे करने पर हमारा क्रय मूल्य निकलता है। तो क्रय मूल्य अब यहाँ से 100% निकाल दीजिए। तो 480 गुना 100 कर देंगे, अब बटा 20 कर देंगे। इससे इसको काट देंगे, 2 से करेंगे 5 हो जाएगा। अब 5 8 40 हो जाएगा। अब एक जीरो तो ये 5 से 40, 5 का 20 और 4 24, यानी 2400 रुपये आपका क्या हो जाएगा, 2400 रुपये आपका क्रय मूल्य होगा। और अंकित मूल्य हमारा कितना, 3840 रुपया हो जाएगा। तो पहले ये आंसर और उसके बाद ये, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर देखिए। पच्चीस नंबर आपका दिया गया है, एक टीवी का अंकित मूल्य 8,000 रुपया है। एक विक्रेता उसे 6,840 रुपये में बेचता है। वह विक्रेता टीवी पर 10% तथा X% का क्रमिक बटा देता है। तो X का मूल्य बताएं। क्रमिक मतलब पहला जो मूल्य दिया गया है उस पर 10% है, दूसरा जो मूल्य दिया गया है विक्रय मूल्य उस पर X% का क्रमिक बटा है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले 8,000 पर 10% अगर छूट दे रहा है तो ले कितना रहा है, 90। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य निकल गया, ये विक्रय मूल्य निकल कर आएगा, ये से ये कट जाएगा, 9 7200 रुपया ये विक्रय मूल्य हो गया। और इस विक्रय मूल्य पर एक और प्रतिशत क्रमिक छूट दे रहा है। तो इस पर फिर दे रहा है 7200 पर कितना का छूट दिया जा रहा है, 100 माइनस एक्स कर देते हैं। चूँकि एक्स तो घटेगा नहीं 100 में से, तो 100 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा प्रोसेस से, और नीचे 100 कर देते हैं। और यही इसी का मान दूसरे कंडीशन में दिया है, 6840 रुपये में उसका विक्रय करता है। तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य। अब यहाँ से सॉल्यूशन कर लेंगे, हमारा मान निकल जाएगा किसका, 100 माइनस एक्स बराबर हम कर सकते हैं 6840 अब बटा 72 कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और 100 माइनस एक्स बराबर, इसको कटा देंगे तो 8 से कट जाएगा क्या, 8 से कटाते हैं, 8 9 72 और 8 से कटाएंगे तो 8 8 64, 4 8 45, 8 5 40। ठीक है, फिर इसको 9 से कटा सकते हैं तो 9 9 81 और 9 5 45, 95 बार में, यानी ये 95 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 100 माइनस 95 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 5% का। दूसरा क्रमिक जो छूट था वो 5% का था। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। टोटल का टोटल सोल्यूशन हमने ख़त्म कर दिया। प्रश्नावली सोल्यूशन 25 तक था, ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल से। इसमें भी 25 क्वेश्चन है, आगे प्रयास करेंगे इसको अगले वीडियो में कवर करने का। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।